नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी एकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नियोजन में देखने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला है आर्थिक उद्देश्य, पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है पर्यावरणीय उद्देश्य। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, किस प्रकार से हम समाज को सशक्त बना सकते हैं, और तीसरा है पर्यावरणीय उद्देश्य, किस प्रकार से पर्यावरण का सतत विकास किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक उद्देश्य सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में। आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य में पहला है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, भारत से गरीबी को दूर करना, इसका उद्देश्य है गरीबी को दूर करना। दूसरा है बेरोजगारी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना। अगला है आर्थिक असंतुलन को कम करना, आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन को दूर करना, आर्थिक असंतुलन को दूर करना, आर्थिक असंतुलन को दूर करना। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है भारत से गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक असंतुलन को दूर करना। दूसरा देखने जा रहे हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता। आधारभूत संरचना का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास करना। आर्थिक आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है आधारभूत संरचना का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास करना। भारत में आधारभूत संरचना का विकास करना। कृषि उद्योग, कृषि व उद्योग का समन्वित विकास करना, कृषि व उद्योग का समन्वित विकास करना, समन्वित विकास करना, कृषि व उद्योग का समन्वित विकास करना, समन्वित विकास करना। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। तीसरा है आपका, पहला है आर्थिक समृद्धि, दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता, अगला है आर्थिक समावेशन। आर्थिक समावेशन का मतलब है वंचित वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, वंचित वर्ग को या गरीब वर्ग को, गरीब या वंचित वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना।
गरीब या वंचित वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना, गरीब या वंचित वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह है आर्थिक समावेशन। अर्थात सामाजिक न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना, संसाधनों का समान वितरण करना, भारत में जो भी संसाधन है इसका समान वितरण करना, संसाधनों का समान वितरण करना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है आर्थिक उद्देश्य में आधुनिक अर्थव्यवस्था को अपनाना, अर्थात अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण अर्थात नई तकनीक को अपनाना, नई तकनीक को अपनाना, नई तकनीक को अपनाना, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो ये हमने डिस्कस किया आर्थिक उद्देश्य। अगला हम आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला हम इसके सामाजिक उद्देश्य को डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक उद्देश्य में पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सामाजिक उद्देश्य में पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण, सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण में है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कल्याण से तात्पर्य है, सामाजिक कल्याण से तात्पर्य है वंचित वर्गों का कल्याण करना, वंचित वर्गों का कल्याण करना, क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, समानता की भावना का विकास करना, समानता की भावना का विकास करना, समानता की भावना का विकास करना। पहला है सामाजिक उद्देश्य में सामाजिक कल्याण, वंचित वर्गों को कल्याण करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, समानता की भावना का विकास करना। आवश्यक संरचना का विकास करना, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक संरचना का विकास करना। यहां से तात्पर्य है रोटी कपड़ा व मकान की आपूर्ति करना, रोटी कपड़ा व मकान की आपूर्ति करना, रोटी कपड़ा व मकान की आपूर्ति करना, अर्थात रोजगार का सृजन करना, अर्थात रोजगार का सृजन करना। जैसा कि हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, बेरोजगारी को दूर करना, रोजगार का सृजन करना। अगला है अधोसंरचनात्मक विकास, अधोसंरचनात्मक विकास, अधोसंरचनात्मक विकास से तात्पर्य है शिक्षा व स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वास्थ्य का सतत विकास करना, शिक्षा व स्वास्थ्य का सतत विकास करना। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरणीय उद्देश्य, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरणीय उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यावरणीय उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। अगला है पर्यावरणीय
वर्णीय उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा। अगला है पर्यावरणीय उद्देश्य। पहला इसके अंतर्गत पर्यावरणीय उद्देश्य में पहला है संसाधन। इसका मतलब है प्राकृतिक संसाधन का सतत विकास, प्राकृतिक संसाधन का सतत विकास, अर्थात आर्थिक विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधन का भी सतत विकास करना है। दूसरा है पर्यावरण का सतत विकास, अर्थात पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन का सतत विकास करना। तो ये हमने डिस्कस किया आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक समृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असंतुलन को दूर करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचना का विकास कर कृषि व उद्योग का समन्वित विकास करना, आर्थिक समावेशन, गरीब या वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास करना, संसाधनों का समान वितरण करना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, नई तकनीकों को अपनाकर राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक कल्याण, वंचित वर्गों का कल्याण करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, समानता की भावना का विकास करना, आवश्यक संरचना में रोटी, कपड़ा व मकान की आपूर्ति करना, रोजगार का सृजन करना, अधोसंरचनात्मक विकास में शिक्षा व स्वास्थ्य का सतत विकास करना। पर्यावरण उद्देश्य है संसाधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन का सतत विकास करना, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन का सतत विकास करना। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में आर्थिक नियोजन। ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। तो अब हम देखने जा रहे हैं भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत में आर्थिक नियोजन, ध्यान दीजिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, वर्ष, किस योजना का प्रतिपादन किया गया, योजना का नाम और उसका विवरण हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास में हम देखने जा रहे हैं 1934 में भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर अभियंता एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लाया गया विश्वेश्वरैया योजना। इसका उद्देश्य था भारत में आर्थिक समृद्धि अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें इन्होंने भारत को और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहलुओं पर ध्यान दिलवाया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसे कहा जाता है विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना, विश्वेश्वरैया योजना के प्रतिपादक थे एम विश्वेश्वरैया, भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया।
इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसमें इन्होंने विश्वेश्वरैया योजना को समझाया कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इस पुस्तक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसका उद्देश्य था विश्वेश्वरैया योजना का उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारत में आर्थिक समृद्धि करना, भारत में आर्थिक समृद्धि करना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना या भारत में आर्थिक समृद्धि करना, भारत में आर्थिक समृद्धि करना। इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं 4 साल बाद अर्थात 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लाया गया, 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लाया गया राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रतिपादक थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष, तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत में आर्थिक समृद्धि हेतु राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था भारत के अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास करना, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र तीनों का विकास करना। इसका उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था का, भारत की अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास करना, समावेशी विकास करना, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र तीनों का समावेशी विकास करना। इसके बाद 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया मुंबई प्लान, लाया गया मुंबई प्लान अर्थात मुंबई योजना, मुंबई योजना। मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा, अर्थात इसके प्रतिपादक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर सहित 8 उद्योगपति, पुरुषोत्तम दास ठाकुर सहित 8 उद्योगपतियों के द्वारा भारत के विकास के लिए मुंबई योजना लाया गया और इस योजना की कुल अवधि थी 15 वर्ष। भारत में 15 वर्ष के लिए लाया गया मुंबई योजना। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। अगला डिस्कस करने जा रहे हैं 1944 में ही आया, 1944 में ही आया जन योजना अर्थात जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगला आया जन योजना। इसके प्रतिपादक थे M.N. राय, इसके प्रतिपादक थे M.N. राय। M.N. राय के द्वारा लाया गया जन योजना। इसका उद्देश्य था
जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मूलभूत आवश्यकता अर्थात रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना अर्थात जनता के लिए रोटी कपड़ा व मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसके बाद 1944 में आया गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना 1944 में अगला आता है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना के प्रतिपादक थे नारायण अग्रवाल। नारायण अग्रवाल, नारायण अग्रवाल। गांधीवादी योजना का उद्देश्य था, गांधीवादी योजना का उद्देश्य था भारत में लघु व कुटीर उद्योग, भारत में लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, भारत में लघु व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि का विकास हो सके। इसके बाद अगला देखना है 1950। 1950 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लाया गया सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लाया गया सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक थे जयप्रकाश नारायण। इसका उद्देश्य था समाज से आर्थिक विषमताओं को दूर करना, आर्थिक विषमताओं को दूर करना, आर्थिक विषमताओं को दूर करना, समाज से आर्थिक विषमताओं को दूर करना। इस योजना का उद्देश्य था समाज से आर्थिक विषमताओं को दूर करना। तो यह हमने डिस्कस किया भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास, और आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल ही सेम होता है। अर्थात अगर हम बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, तो जस्ट हमने पहले जो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य डिस्कस किया था वही एज इट इज यहां पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन का, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास 1934 विश्वेश्वरैया योजना, इसके प्रतिपादक थे एम विश्वेश्वरैया, भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत में आर्थिक समृद्धि के चरणों पर ध्यान दिया था। 1938 राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसके प्रतिपादक थे सुभाष चंद्र बोस, इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास करना। 1944 मुंबई योजना, पुरुषोत्तम दास ठाकुर सहित 8 उद्योगपतियों के द्वारा 15 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि करने के लिए मुंबई योजना का प्रतिपादन किया गया। 1944 में आया जन योजना एम.एन. राय के द्वारा, जिसका उद्देश्य था जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। 1944 गांधीवादी योजना, इसके प्रतिपादक थे नारायण अग्रवाल। लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया। 1950 जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किया गया।